ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज दास का प्रसंग प्रार्थना का मोल बहुत ही सुंदर। प्रभु की प्रार्थना का कोई मोल नहीं होता। क्या पता क्या प्रारब्ध में है, और प्रभु जो बिना मांगे मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। तो आज प्रार्थना का मोल से जाने कि इस मोल की कोई कीमत नहीं होती, और जब प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो ये कुछ नहीं पता, तो इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें। एक वृद्ध भक्ति भाव वाली महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे, पर दुकानदार मना कर देता है। देखिए, वो वृद्ध महिला के पास पैसे नहीं हैं, तो वो दुकानदार से प्रार्थना करती है, मुझे सब्जी उधार दे दो। तो वो दुकानदार मना कर देता है। आगे श्रवण करें। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, तो मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग ये। यहाँ एक प्रार्थना की कीमत का क्या मोल है, वो बात हो रही है। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वो मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। देखिए, ये होती है प्रार्थना। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वो थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू में रखता है। तो देखिए, ये आश्चर्य वाली बात है। आगे कागज वाला पल्ला नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है, पर कागज वाला पल्ला नीचे ही रहता है। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था कि परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और वो जितनी सब्जी चाहिए उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। देखिए, दुकानदार भी एक आंखों में चकाचौंध, उस परसे से वो एक प्रभु का भंडार था, वो एक प्रभु का मोल था। तो प्रभु के मोल की कोई कीमत नहीं होती, प्रार्थना की कोई कीमत नहीं होती। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल परमात्मा ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। प्रभु ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। जो पास ग्राहक खड़े थे वो भी इस बात को समझ रहे थे। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की। ये एक विश्वास वाली बात होती है कि कोई 10 घंटे भक्ति करे, उस 10 घंटे में उसे कुछ ना मिले, और उस 1 मिनट में प्रभु उस प्रार्थना का क्या मोल दे दें, उसकी कोई कीमत नहीं है। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं। देखिए, आज मैक्सिमम जीव
या मानव के पास समय नहीं है। दास मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो सेंड करता है, तो जब कभी मौका लगता है तो किसी प्रेमी से बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे समय नहीं है, जब समय होता है तो सुन लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसी भाव जब मन में रहेगा तो प्रभु प्रार्थना क्या सुनेंगे, वो नित चिंता में ही रहेगा, क्योंकि एक 5 से 7 मिनट का समय नहीं है। आज 400 से 500 वीडियो सेंड करने के बाद मात्र 25-30 ही उसको कैच करते हैं। तो ये आज इस प्रार्थना के मोल की कीमत आपके सामने है। आगे श्रवण करें। मगर सच तो यह है कि परमात्मा को याद करने का कोई समय नहीं होता। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये बहुत खास इस प्रसंग की बात। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। जरूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना की जाए। जो आपके पास है उसका धन्यवाद करने के लिए भी प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्रभु ने दिया है और संसार में भेजा है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे आपके अंदर का अहम नष्ट होगा और एक कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखें और मन से प्रभु की प्रार्थना अगर करेंगे तो निश्चित ही एक प्रभु ध्यान रखते हैं, वो एक दया का सागर हैं। तो एक लास्ट में एक वाणी को श्रवण करें, दास फिर विराम देगा। रोम रोम में शब्द गुंजारे, रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत कियो विचारे, राम नाम तत कियो विचारे, अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत कियो विचारे, अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। आज समय है कि समय रहते, इस शरीर के रहते, इस देह के रहते प्रभु का नाम ले लिया जाए। वो शरीर के, देह के रोम रोम में विराजमान हैं और आज जीव बाहर भटक रहा है, मथुरा वृंदावन देख रहा है और जने कहाँ कहाँ जीव, जबकि प्रभु ऑलरेडी इस देह में विराजमान हैं। और देखिए, वाणी भी ये कह रही है, रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत् कियो विचारे, अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। तो इस पे एक प्रभु का नाम लें, नित प्रति एक प्रार्थना प्रभु से मन से करें। तो देखिए, आज आपने जो प्रसंग सुना, कितना उत्तम प्रसंग कि अगर मन से प्रार्थना की जाए तो उसका फल इस प्रसंग के माध्यम से आपने सुना। तो नित प्रति प्रभु दयावान हैं, दया के सागर हैं, वो तो दया कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु को याद करने का 5 से 10 मिनट का समय भी नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है और ये
जो वाणी जो आपको सिमरण कराई गई, अंतकाल कोई देवे ना धीरा, अंतकाल में कोई साथी नहीं है। और इस जब शरीर छूटता है तो कौन साथ देता है, और जब शमशान तक पहुंचता है उसके आगे कौन साथ देता है। बस ये विचार करें और मन से प्रभु की प्रार्थना करें, निश्चित जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।